तो लर्नर्स आज है 16 नवंबर और आज है आप लोगों का बिहार बोर्ड क्लास 10 के सेंटअप एग्जाम के मैथ का एग्जाम। तो मैथ के एग्जाम के लिए हमने क्या किया है कि वायरल क्वेश्चन के सेंटअप एग्जाम के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के आंसर की को मैंने सबसे पहले ही आप लोगों को बता दिया। तो अगर आपने नहीं देखा है तो उसका वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो वहां से जाकर आप लोग देख लीजिएगा। और अभी मैं आप लोगों को गणित के जो आप लोगों का सेंटअप एग्जाम 2022 का सेट ए है तो उसके सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर कराने वाला। जी हाँ दोस्तों, सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर कराने वाला, क्योंकि ऑब्जेक्टिव तो हमने करा दिया है तो अब हम लोग सब्जेक्टिव को करेंगे, क्योंकि जितना आप लोगों के लिए ऑब्जेक्टिव इंपोर्टेंट है उतना ही सब्जेक्टिव है। तो हम लोग क्या करते हैं कि फटाफट से मैथ का सब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखते हैं। तो मैथ के सब्जेक्टिव क्वेश्चन के पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन आप लोगों से क्या है कि 252 और 1540 से क्या है कि आप लोगों को यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या है कि मसा ज्ञात करना है। तो आप लोग क्या करिए कि फटाफट से मैंने मसा पहले से निकाल का है, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आंसर कितना टिक मारिएगा तो 30 आंसर मतलब वहां तो आप लोगों को बनाना होगा सब्जेक्टिव में। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और जाके एग्जाम में फटाफट से बना लीजिएगा। कितना आंसर होगा तो 63 होगा। क्वेश्चन नंबर 3 के बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है कि आप लोगों को 13 बटा में 31 25 क्या है कि इसका आप लोगों को बताना है कि आसान है कि आसान है। तो आप लोग देख लीजिए, मैंने सॉल्व कर दिया पहले से। तो ये क्या होगा तो ये होगा शांत आवृत्ति। क्या होगा तो शांत आवृत्ति होगा। आप लोग फटाफट से स्क्रीनशॉट सभी क्वेश्चन के लेते चलिए। तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 में आप लोगों को दिया हुआ है क्या कि जो मूल होता है ना तो मूलक का योग √2 और मूलों का गुणनफल 1/3, तो उसका दुर्घात बहुपद होता है। तो दुर्घात बहुपद मैंने आप लोगों को यहाँ पर बता दिया कौन सा होगा। तो आप लोग फटाफट से स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आप लोग जैसे मैंने यहाँ पर बनाया वैसे ही आप लोगों को क्या है कि एग्जाम में जाकर सीधा ऐसे कैसे ही छाप देना है। क्वेश्चन नंबर 6 को बढ़ते ना। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है कि प्रतिस्थापन विधि द्वारा आप लोगों को क्या है ना कि इक्वेशन को सॉल्व करना है। ठीक है, तो प्रतिस्थापन विधि द्वारा मैंने पहले क्या है कि y का मान निकाल लिया है और y का मान मैंने दूसरे समीकरण में पुट कर दिया है। और पुट करने के बाद आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर हमें क्या है m का मान मिला है 2 और y का मान मिला है 3। तो जैसे मैंने आप लोगों को सॉल्व करके दिया है वैसे ही आप लोग क्या करिए, आप लोग पहले क्या करिए कि स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं छोटा कर देता हूँ, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट फटाफट से ले लीजिए। आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 में आप लोगों को क्या पूछा गया है कि 4m² - 5a + 3 = 0 है। तो इसका क्या पूछा गया है कि मूल होगा कि नहीं। ठीक है, यही पूछा गया। तो मूल के लिए हम लोग क्या करते हैं कि जो विविक्तीकरण होता है वही निकालते हैं। तो मैंने क्या किया कि विविक्तीकरण निकालते हैं आप लोगों के सामने। तो विविक्तीकरण क्या है कि 0 से छोटा है, यानी क्या है कि इसका कोई मूल नहीं होगा। तो आप लोग फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फटाफट से लीजिए स्क्रीनशॉट। और आई होप आप लोग ले चुके होंगे। और जैसे मैंने यहाँ पर सॉल्व किया है वैसे ही आप लोगों को एग्जाम में भी सॉल्व कर रहा है। तो अब पूरे के पूरे नंबर आप लोगों को एग्जाम में मिलेंगे, क्योंकि सेंटअप एग्जाम में अगर आप लोग पास होइएगा तभी आप लोग फाइनल एग्जाम में बैठ सकते हैं। तो आप लोग फटाफट से लेते चलिए स्क्रीनशॉट। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है कि क्वेश्चन नंबर 10 में आप लोगों से जो यह दिया हुआ है दुर्घात समीकरण, इसका पूछा गया है कि मूल कौन सा है। ठीक है, तो मूल के लिए मैंने पहले से ही सॉल्व कर दिया सभी को। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप इतना तक आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो इसके आगे मैं बढ़ाता हूँ और यहाँ से अल्फा का मान जो निकलता है और निकलता है 3/2 और बीटा का मान निकलता है 1। तो आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से। ठीक है, तो आई होप आप लोग ले लिए होंगे स्क्रीनशॉट। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 में है ना कि आप लोगों के समानांतर श्रेणी से क्वेश्चन है। तो a का मान है हमें कितना दिया हुआ तो 9 दिया हुआ है। d का मान कितना है तो 4 है। तो 20वां पद का मान पूछा गया है। ठीक है, तो 20वां पद के लिए मैंने आप लोगों को यहाँ पर सॉल्व कर दिया है और आंसर हम लोगों को कितना मिला है तो 85 मिला है। तो आप लोग फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, और ऐसे ही जाकर आप लोगों को छाप देना है अपने एग्जाम में। तो आई होप आप लोगों ने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। तो क्वेश्चन नंबर अगले की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 में भी क्या है कि आप लोगों के समानांतर श्रेणी से क्या है तो a + 40 = 43 मान लीजिएगा और a + ad आप लोगों का क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, मैंने सीधा यहाँ पर सॉल्यूशन किया ताकि आप लोगों का समय ज्यादा वेस्ट न हो। ठीक है, और इसे सॉल्व करने पर आप लोगों को d का मान मिलेगा 9 और a का मान मिलेगा 7। तो किसी इस प्रकार से आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, तो आई होप आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो ऐसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद एपी का पद पूछेगा तो एपी का पद बता दीजिएगा, पहले का 16 और दूसरे का 23। तो ऐसे आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, तो राइट आंसर ऐसे आप लोग बना लीजिएगा।
ऐसे कि ऐसे ही आप लोग छाप दीजिएगा, ठीक है। मैं इसको जूम इन कर देता हूँ, आप लोग लीजिए स्क्रीनशॉट। आई होप ले लिए होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 14 के बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 में है ना कि आप लोगों के नियामक ज्यामिति से क्वेश्चन था, ठीक है। तो इसको भी मैंने सॉल्व कर दिया है। तो आप लोग फटाफट से इसको क्या करिए कि स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जैसे मैंने सॉल्व किया है ना वैसे ही आप लोगों को एग्जाम में भी सॉल्व करना है, ताकि पूरे के पूरे नंबर आप लोगों को छपे के छपे मिले। तो आई होप आप लोगों ने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट, तो ऐसे ही सॉल्व करिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 में भी क्या है कि क्वेश्चन नंबर 15 में भी नियामक ज्यामिति से ही क्वेश्चन है, ठीक है। जो होता है ना कि विभाजन वाला पद्धति वाला, तो उसी पर है, ठीक है। तो इसका भी आप लोग फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट से। अनुपातन वाला जो होता है ना उसी पर फॉर्मूले पर है, ठीक है। तो आप लोगों ने ले लिया होगा। तो फटाफट से हम लोग अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 22 में आप लोगों को क्या है ना कि जो यह दिया हुआ है ना 3 tan थीटा = 4, तो इसका मान पूछा गया, ठीक है। तो आप लोग इजिली tan को साइन में बदल लीजिए, साइन को कॉस में बदल लीजिए और उसके बाद इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। और सॉल्व करने के बाद आप लोग फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिए होंगे। उसके बाद इसको सॉल्व करके और आंसर जो आप लोगों को मिलेगा ना वो मिलेगा 3। कितना मिलेगा? तो 3। तो 3 राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग कैसे मैंने सॉल्व किया है ना वैसे ही आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। तो आप लोग ले लिए होंगे स्क्रीनशॉट। तो अगले क्वेश्चन के बढ़ते हैं ना। तो अगले 23 में क्या है कि LHS में मैंने आपको पहले ही ले लिया क्या कि cot 12 cot 38 ऐसे करके, ठीक है। आप लोग स्क्रीनशॉट फटाफट से लेते चलिए। उसके बाद क्या है कि cot को 10 में 2 को कट को 10 में बदल दिया, उसे कटने के बाद क्या आ गया, तो सर आप लोग देख सकते हैं कि 1/3 में √3 आ गया। तो राइट आंसर 1/3 में √3 होगा। आई होप आप लोग स्क्रीनशॉट फटाफट से लेते होंगे और ये सभी क्वेश्चन छपे के छपे मिलेंगे। आपको जाना है बस वहां पर छाप के आना है, ठीक है। और ऑब्जेक्टिव का अगर आप लोगों ने आंसर की नहीं देखा है ना तो मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो वहां से जाकर आप लोग देख लीजिए फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 24 के बढ़ते हैं ना। तो क्वेश्चन नंबर 24 में क्या है कि यहाँ पर भी आप लोगों का ट्रिग्नोमेट्री से कि LHS में मैंने मान लिया है और इसको फॉर्मूले पर बैठा के मैंने इतना सॉल्व करके और यहाँ पर आप लोगों को प्रूव कर दिया है कि 1 - cos थीटा अपॉन 1 + cos थीटा, ठीक है। तो इतना मैंने कर दिया। तो आप लोग फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लेते चलिए। आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट लिए होगा। तो क्वेश्चन नंबर 25 में क्या है कि यहाँ पर वृत्त का परिधि आप लोगों को 22 सेंटीमीटर दिया था, ठीक है। तो वृत्त का परिधि से फॉर्मूले से हमने यहाँ से क्या किया कि r का मान निकालिए 7/2 और उसका चतुर्थांश का पूछा यानी 1/4 कर देंगे और 1/4 करने के बाद हमें कितना आंसर मिल रहा है, तो यहाँ मिल रहा है 77/8। तो यहाँ पर आंसर ये हो जाएगा। तो आप लोग फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तो आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया और जैसे मैंने बताया है वैसे के वैसे ही आप लोगों को जाकर छाप देना, ठीक है। और आप लोग क्या करें कि वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि वो भी अपने एग्जाम में जाकर ना छाप के चल आए अपने आंसर को, ठीक है। और अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 28 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 28 में क्या है कि जो आप लोगों ने प्रायिकता पढ़ा होगा ना उसी से था कि मतलब कि अधिकतम चित्त आने की कितना प्रायिकता होगा, ठीक है। तो मैंने दो सिक्के को उछालने पर कितना आएगा संभावना उसी को लिख दिया, उसके बाद सॉल्व कर दिया। तो कितना आया है 1/2। तो आप लोग फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तो आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अगले क्वेश्चन के बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 29, ठीक है। मैंने आप लोगों को 15 क्वेश्चन, ठीक है, यहाँ पर सॉल्व करवाया और आप लोगों को 15 ही क्वेश्चन सॉल्व करना था, ठीक है। तो आप लोग कर लीजिएगा। और यहाँ पर क्या है कि m² - 4k m + k है। तो यहाँ पर k का मान पूछा गया, ठीक है। तो विविक्तीकरण से हम लोग इसलिए इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो इसे मैंने सॉल्व कर दिया और k का मान कितना मिला है तो 1/4। तो आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। और ऐसे कैसे ही जाकर आप लोगों को ना एग्जाम में छाप देना है, ठीक है। तो आप लोग चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए।